Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat Pray Love and Tarot. टेक्निकली ट्यूसडे हो गया है, घड़ी में अभी 2:22 AM। मैंने इसे प्लान नहीं किया था बट हो गया। मैंने अभी अभी कालाष्टमी का जो निश्चित पूजा है वो ख़त्म किया है, बट सिंस टेक्निकली इट्स ट्यूसडे, मंगलवार हो चुका है, तो हनुमान जी की रीडिंग करेंगे। बिकॉज अब जैसे मैंने बोला, अभी अभी मैंने कालाष्टमी का निश्चित पूजा ख़त्म किया है, तो द एनर्जी इज़ टू रॉ, और इस एनर्जी का पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन मैं चाहूँगी कि मेरे इस रीडिंग में भी रहे, सो दैट जो भी आए इसको, जिन लोगों के साथ मेरे जिन व्यूअर्स रेजोनेट कर पाए वो लोग क्लेम कर सके। सो 2 to 3 हो गया है अभी। एनीवे, डिवाइन का भी एक संकेत आ गया था। सो लेट्स डू अ रीडिंग। देखते हैं ट्यूसडे के दिन हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो आई टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। वैसे ट्यूसडे इज ऑल्सो काल भैरव डे। एनीवे, सो मैचिंग। Hope is the bottom of the deck. Trust and loyalty, growth mindset, integrity. Okay, so okay, so एक बार देख लिया। होप, डोंट लूज होप। जो भी आप देखो, हनुमान जी इस बच्चे के सर पे हाथ रखे हुए हैं। सो इफ़ यू आर it's your inner child, it's you and your inner child. So आपका जो inner child healing है वो अभी होना चालू होगा। ऑल्सो मे बी ये कार्ड जिन तक पहुँचेगी, शायद मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट वो पुराने ट्रॉमा, इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से आपको डर लग रहा है, या फिर आप अनश्योर फील कर रहे हो। देयर आर सर्टन एंटिसिपेशंस। सो इन दैट केस, कीप योर होप, कीप योर फेथ। आस ये, या फिर आपको लग रहा है कि क्या मैं फॉल्स होप कर रही हूँ, या ओवर थिंक कर रही हूँ, या अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ, मे बी आई डोंट डिज़र्व इट बट आई एम होपिंग फॉर इट। नो, दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप जो होप, जो आस लगा के बैठे हो वो पूरा होगा। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लीगल मैटर्स, सोसाइटी रिलेटेड कुछ, एनीथिंग जहाँ आप अपना अभी करेंटली आस लगा के बैठे हो, वो मैं नहीं जानती क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो ये पर्सनल टू पर्सन डिफर करेगी। सो राइट नाउ, जो भी जिस चीज़ के प्रति आप, जो चीज़ के लिए आप आस लगा के बैठे हो, वो डेफिनेटली पूरा होगा। ऑफ कोर्स इन डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज एक तो इट्स एन एश्योरेंस है ना कि चिंता मत कर। दिस कार्ड जस्ट गिव्स मी अ वाइब कि तू चिंता मत कर, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर इनर चाइल्ड। सो जो भी डर है, बिकॉज डर तो आपके अंदर का चाइल्ड रहा है या रही है, राइट? नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो हनुमान जी से इसके चिंता मत कर, अपना निराश होने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पे आस लगा के बैठे हो वो मिलेगा। जस्ट trust and loyalty, total trust the process and remain loyal to your purpose, remain loyal to yourself, trust in the divine and be loyal to yourself. कोई mixed signal नहीं, कोई chaos खुद से create मत करो, जो चाहिए उसको लेके full confident रहो।
एंड ट्रस्ट इट, यू नो, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों से ही आप पीछे जा रहे हो। एक, ट्रस्ट कर कर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, पर फिर भी इतना देर क्यों लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। सो ये मिक्स सिग्नल हुआ। इवन लॉयल्टी, यू आर नॉट बीइंग लॉयल टू योर सेल्फ ऑल्सो। सेल्फ डिसेप्शन मोड पे हो आप, खुद भी अपने फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो। जो चाहते हो, जिस चीज़ को लेके आस लगा के बैठे हो, उस चीज़ को ही आप नहीं नहीं ठीक है, आई डोंट वांट इट, बट अंदर ही अंदर वही चाह रहे हो कि ऐसा ही हो। लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस राइट नाउ, द कॉन्ट्रडिक्शंस, योर इनर कॉन्ट्रडिक्शंस आर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शंस इन योर वे। अदरवाइज अब तक तो कुछ अच्छा होना था, अब तक कुछ अच्छा हो जाना था। सो ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन हनुमान जी और जिनमें भी आप मानते हो, एंड रिमेन लॉयल टू योर सेल्फ। सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि आपका वो इंटेंशन ही आपके होप को मैनिफेस्ट करेगी। ग्रोथ माइंडसेट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से बाहर आओ। क्यों अच्छा नहीं होगा, सिचुएशन क्यों अच्छी नहीं होगी, आपके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली, नॉट अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड इज द अंतरात्मा, कॉन्शियस माइंड इज द 3D माइंड। बीच का जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सारा कैओस इसमें रहता है। तो सबकॉन्शियसली आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने कोई कांड कर रखा है, आपने ऐसा कुछ किया है? क्या आपके कर्म सच में इतना बुरा है? आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्या आप सोचते हो कि आपके कर्म इतना बुरा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है? या आप पकड़ कर ही बैठे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरी सिचुएशन में कुछ कोई ग्रो, आपका चाहते हो लाइफ बेटर हो, पर माइंडसेट ही ग्रोथ का नहीं है। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट पे रहोगे और बाहर के लोग आपको बड़े सराहेंगे, सब प्रेज करेंगे, ताली बजाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता है। द यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू गिव योरसेल्फ इन एन एम्पलीफाइड फॉर्म। जो भी आप खुद के साथ करते हो, आपका सोच, आपका एक्शन, जो भी आप खुद को देते हो, वही शंख बज रहा है, वही यूनिवर्स से एम्पलीफाइड होकर आपके पास वापस आते हैं। सो आपका ग्रोथ इसीलिए ही नहीं हो रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ने का माइंडसेट ही नहीं है, एक हेल्दी ग्रोथ का आपका माइंडसेट ही नहीं है। आप ये पकड़ कर ही बैठे हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों अच्छा नहीं होगा? अगर आपके विचार सही है, अगर आपके क्रियामन कर्मा, पास्ट का छोड़ो, जो भी संचित कर्मा प्रारब्ध बन के आया है उस पर आपका कोई हाथ नहीं है। आगामी जो होने वाला है फ्यूचर कर्मा, उस पर भी आपका कोई हाथ नहीं है। पर ये क्रियामन, ये प्रेजेंट लाइफ कर्मा में तो आपका हाथ है। इवन इन दिस लाइफ जो पुरानी गलतियां कर ली है, कर लिया है। इंसान से ही गलती होती है, गलती करना इट्स ह्यूमन। गलती को ना सुधारना या सुधारने की कोशिश ना करना, वो गलत है। इट्स नेवर टू लेट टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। It's never too late to address your red flags. It's never too late to work on your shadow side. Better late than never. So अगर आपका सोच सही है, अगर आपका क्रियामन कर्मा सही है, तो आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होगा? लॉजिक क्या है? 2 + 2 4 ही होता है। 2 + 2 7 8 5 कुछ नहीं होगा। सो अगर आप सही हो तो आपके साथ भी सही होगा, उस हिसाब से सही होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा वही होगा। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। देखो, अच्छे दिन, बुरे दिन, उतार चढ़ाव जिंदगी के, गुड फेज, बैड फेज आते जाते रहेंगे। The thing is, nothing is temporary. Na good times are, nothing is permanent. Na good times are permanent, na bad times are permanent. सब बदलते हैं।
सब बदल जाता है। क्यों शिव? क्योंकि मैं अगेन अभी अभी मैंने महाकाल की पूजा, काल भैरव की पूजा करके आई हूँ। सो पता है क्यों शिव बोलते हैं कि महाकाल या शिव जो है उनका वो समय से परे है। काल भैरव, महाकाल एनर्जी, इट्स बियॉन्ड टाइम। व्हाई? टाइम इज चेंज, टाइम अफेक्ट्स एनीथिंग दैट चेंजेस, एनीथिंग दैट मूव्स। शिव की जो एनर्जी है वो स्थिर है, देयर इज नो मूवमेंट, सो दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय टाइम। शिव डिसाइड करते हैं कि वो कब काल भैरव बनेंगे और फिर टाइम के ऊपर कंट्रोल आएगा। सो बेसिकली टाइम कांट टच द स्टिलनेस ऑफ शिव। दैट इज़ वाई शिव की एनर्जी टाइम से परे है। यही शिव की एनर्जी हमें अपने अंदर इंस्टिल करना है। एंड अनअफेक्टेड बाय टाइम का मतलब क्या है? किसी का उम्र नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं। इट्स लाइक जैसे अघोर में हमें यही सिखाया जाता है। इट्स जैसे अघोर में हमें सिखाया जाता है कि जनरली जब भी अघोर की या अघोरी की बात करते हैं हम लोग, लाइक शव साधना, शव के ऊपर, लाश के ऊपर बैठकर साधना। नो, इट्स नॉट अबाउट शव के ऊपर बैठ के साधना। इट्स द साधना इज अबाउट बिकमिंग ऑफ शव, खुद डेड बॉडी बन जाना। इट्स नॉट कि आपका फिजिकल डेथ हो रहा है, इट्स जस्ट दैट यू रिमेन अनअफेक्टेड बाय द गुड, बैड, अगली। शिव, सी, शिव इज शव। When so basically वो stillness of शव with consciousness। नॉर्मल शव क्या होता है? शव और शिव का बीच का अंतर क्या होता है? दोनों ही स्टिल होते हैं, शिव भी स्थिर है और शव भी स्थिर है। द ओनली थिंग इज दैट कॉन्शियस अवेयरनेस, कॉन्शियस। सो जो शव स्टिल है एंड अवेयर है वही शिव है। सो वही टोटल जो अघोर का प्रैक्टिस है वो वही है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये अगर आप सही कर्म करोगे, अगर विचार सही रखोगे, कुछ भी हो जाए। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी मटेरियलिस्टिक है, लोग ग्रीडी है, लोग सेल्फिश है, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपना देखो ना, अपने चरखे पे तेल लगाओ, माइंड योर ओन बिजनेस। डफली वाले डफली बजा। सो यू कंसंट्रेट ऑन योर कर्मा, क्योंकि जिस तरह किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, किसी और के अच्छे या बुरे करने से आपके कर्मा उस हिसाब से अच्छा बुरा नहीं होगा। हाँ, आप अगर उसके कर्मा में इंटरफियर करोगे, इन्वॉल्व होगे, तो उस हिसाब से आपका कॉन्सिक्वेंस होगी। सो सोच विचार करके किसी के कर्मा में इंटरफियर करना चाहिए। बट लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आप सही कर्म करोगे तो क्या सब जिंदगी सिर्फ फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन रहेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा ही नहीं? नो, ऐसा नहीं है। बट जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ है आप उसको वो ओवरकम कर पाओगे। कैसे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। कहाँ से सब कुछ ठीक हो गया आपको पता नहीं चलेगा। बट उसके लिए वो ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि हाँ मुझसे अभी भी कुछ गलती हो गई है और बहुत देर हो चुकी है, अब वो गलती सुधारी नहीं जाएगी, लाइक आई वाज सेइंग, बेटर लेट देन नेवर। It's never too late to rectify your mistakes and make sure not to repeat them, क्योंकि मिस्टेक एक बार होती है, बार बार अगर मिस्टेक करते हो तो वो चॉइस बन जाता है। सो वो दिमाग में रखना है। सो ये ग्रोथ माइंडसेट लो। अगर आपको लग रहा है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो बैठ के सोचो क्यों अच्छा नहीं होगा, आपने ऐसा क्या कर लिया है जिसके वजह से अच्छा नहीं होगा। पूरा बाल्टी गिरा दिया। एनीवे, क्या किया है जिसकी वजह से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आप अभी भी गिल्टी फील कर रहे हो, आपको रिग्रेट है या आपको लग रहा है मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? थोड़ी ना कोई परमानेंट इंक से बना हुआ है। एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए, बिकॉज कोशिश इज़ व्हाट दैट मैटर्स। सो और अगेन
देखो, हनुमान जी की रीडिंग है, हनुमान जी को भी शिव का ही अवतार कहा जाता है, माना जाता है। कालाष्टमी का पूजा करके रीडिंग कर रही हूँ मंगलवार के दिन। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, पर जिनके लिए है, अपना माइंडसेट चेंज करो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ फॉर बेटर, it will change for better. इंटीग्रिटी इज़ द लास्ट कार्ड, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है। मतलब ये इमेज मेरा फेवरेट इमेज है, वो जो बजरंग बली अपना सीना फाड़ के सीने के अंदर राम सीता दिखाते हैं। राम सीता इज हु व्हाट? ईरा एंड पिंगला, इट्स द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज विद इन यू। शिव शक्ति, जो भी नाम दो आप, नाम में क्या रखा है, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज, धर्मा, राइटियसनेस, रिमेन राइटियस, वो कीजिए जो सही है। यू नो, कोई आपके साथ गंदा कर रहे हैं, बट उसके साथ हंस बोल के बात करना, ये वो मुझे कितना भी गाली दे, मुझे मेरे मन में हो रहा है कि मैं अभी उसको गाली दूँ, पर हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही है, ये कहाँ का राइटियसनेस है? ऑफ कोर्स, बीइंग इन अ सोशल स्ट्रक्चर, अगर बॉस गाली दे तो उल्टा उसको गाली नहीं दे सकते हैं, काम से निकाले जाएंगे, और इस ज़माने में काम मिलना मुश्किल है। सो वी हैव टू गल्प इट डाउन, बट एट द सेम टाइम जूता चाटने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम मतलब रखो, जितना मिलता है वही भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करो। ऑल्सो रिमेन क्लियर विथ योर सेल्फ, जो जिसके साथ भी रिश्ते में जा रहे हो, जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आप दोनों जो भी ऋणानुबंधन हो रहा है, कितना वो हाइजीनिक है, ये इम्पोर्टेंट है। मेंटेन फिजिकल हाइजीन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड सेक्सुअल। मेंटेन इमोशनल हाइजीन, मेंटेन मेंटल हाइजीन, मेंटेन फाइनेंशियल हाइजीन, सोशल हाइजीन, स्पिरिचुअल हाइजीन। और ये मेंटेन करने के लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए, सही कीजिए, खुद के साथ, सबके साथ, कोई पक्षपात नहीं। लोग पक्षपात कर रहे हैं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कि देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपका गुड कर्मा, आपका बैड कर्मा आपका है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो हम लोग सोचते हैं कि हमारा, वो बोलते हैं ना कि अपना भाग्य अपने हाथों में होता है। एक्चुअली हाथ क्या है? हाथ इज सिंबॉलिक टू कर्मा। हम लोग हाथों से ही कर्म करते हैं, राइट? दिस इज द रिसीविंग हैंड, द लेफ्ट हैंड इज द रिसीविंग हैंड, एंड द राइट हैंड इज द गिविंग हैंड। स्पेशली जो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्टीज, जनरली यही माना जाता है। सो इसीलिए राइट हैंड से ही हम लोग देते हैं, काम करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। और लेफ़्ट हैंड में जो रेखाएं होती है वो देखना अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, लेफ़्ट हैंड के जो हस्त रेखाएं है वो कभी नहीं बदलती है, क्योंकि ये आपके संचित कर्मा है, आपका प्रारब्ध, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। राइट हैंड की जो रेखाएं हैं वो बदलती रहती है एज पर योर कर्मा। नोटिस करके देखना, स्लाइट चेंजेस, बट देयर विल बी चेंजेस इफ़ यू आर चेंजिंग समथिंग फॉर गुड, फॉर बेटर, फॉर बैड, क्योंकि ये हमारा कर्म हाथ है, क्रियामन कर्मा का हाथ। सो यस, भाग्य आपके हाथ में है, क्योंकि अगर काल को काल भैरव बदल सकते हैं, सो आपको भी तो वैसा कुछ करना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके फेवर में, अनफेवरेबल सिचुएशन अगर फेवरेबल सिचुएशन में लाना है तो काम तो आपको करना पड़ेगा। पर हाँ, यूनिवर्स बड़े अच्छे मूड में है, आपको बोल रहे हैं कि आस मत छोड़ो, जो भी आप होप कर रहे हो वो आपको मिलेगा। ये मेरा अश्योरेंस है। हनुमान जी सर पे हाथ रखे हुए हैं ना, but at the same time you have to balance the masculine and feminine energies in you. You have to maintain a growth mindset.
You have to trust the process and be loyal to yourself. You have to be righteous. अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है बाहर की तरफ देखते हुए, लोगों को स्टॉक करते हुए. अभी खुद की लाइफ स्टॉक करने का टाइम आ गया है. सो थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए. Life will change for better. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Shambho.